शब्बीर ने देखा कि एक दरवाजे पर बेल हुई तो बीवी ने अपने शौहर से दरवाजा खोलने के लिए कहा। है ये सुबह सुबह कौन आ गया? जरा देखें तो जाके दरवाजे पे कोई आया है। अरे वही होगी तुम्हारी भांजी, क्या नाम है उसका? हाँ फहमीदा, देखता हूँ। आओ। शौहर ने दरवाजा खोला तो वो फहमीदा ही थी। क्या कहा था मैंने, यही होगी, चैन थोड़ी है इसको। आज स्कूल की छुट्टी है क्या? जी खालू, स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना खाला के हाथ के पराठे खाए जाएं। ये तो बहुत अच्छा किया, मैं तो जा ही रही थी पराठे बनाने। वैसे बाकायदा खूबसूरत होती जा रही है ये। मेरी भांजी है, खूबसूरत तो होगी ही ना। हाँ तुम तो कहोगी, तुम्हारी भांजी जो है। अच्छा भाई, अब खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? जाएं, आपको काम कहा है, जाना है या नहीं? हाँ हाँ जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि गोश्त के अलावा कुछ और लाना, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा मार्केट। भाई चिकन ले आओ, क्योंकि हमारी फहमीदा तो गोश्त खाती ही नहीं है। अरे नहीं खालू, आपको मेरे लिए कुछ स्पेशल लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बड़ी खुशफहमी हो रही, तुम्हारे लिए कौन ला रहा, अपने लिए ला रहा हूँ। अच्छा भाई, आप बातें भगाते रहेंगे, जाएंगे भी? अरे हाँ जा रहा हूँ। तो जाओ ना। खाला बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तुम बैठो। मैं भी आपके साथ आती हूँ। आ जाओ। शौहर चला गया तो फहमीदा की खाला रजिया पराठे बनाने में मसरूफ हो गई और फहमीदा बच्चों को तलाश करने लगी। खाला बच्चे कहाँ हैं? सो रहे हैं। मैं जाके उठा दूँ उन्हें फिर? अरे हंगामा करेंगे पूरे घर में। चलो मैं देख के आती हूँ। ठीक। फहमीदा कमरे में गई तो 5 छोटे छोटे बच्चे बेखबर नींद सो रहे थे। फहमीदा ने बच्चों को सोते में प्यार किया और फिर कमरे से बाहर निकलकर टीवी ऑन करके बैठ गई। अभी उसने रिमोट रखा ही था कि उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आ गया। फहमीदा ने मैसेज पढ़ा तो हैरान रह गई। ये मैसेज फहमीदा के खालू ने भेजा था। फहमीदा ने जेरे लब मैसेज को दोहराया और कुछ सोचकर हंसने लगी। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। ये खालू भी ना खूब चीज है। आज तो मैं तो रोज ही अच्छी लगती हूँ। ला। अरे क्या हुआ, किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो? अरे कुछ नहीं खाला, एक बड़े मजे का मैसेज आया, वो पढ़ के हंस रही हूँ। किसका? आपके, उन्होंने जो सब्जी गोश्त लेने गए हुए हैं। क्या लिखा है? कह रहे हैं आज बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं वो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, अभी आएंगे ना तो फिर मैं देखती हूँ उन्हें। अरे छोड़ें खाला, रहने दें। ठीक है। इसी दौरान बेल हुई तो फहमीदा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी। खोल दे बेटा, वही होंगे। जी खाला। लो भाई ले आया सामान। ये थैला तो पकड़ ले मेरे हाथ से। जी लाई दीजिए खालू। वैसे खालू एक बात तो बताइए, थैला पकड़े हुए कैसी लग रही हूँ मैं? चुप, सुन लेगी तो कयामत कर देगी। सुन भी लिया और पढ़ भी लिया। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जरा देख तो लिया करो किसको क्या मैसेज कर रहे हो। शर्मो हया है कि नहीं? क्या? अच्छा वो नहीं, वो असल में हुआ यूं कि वो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा था, गलती से इसको सेंड हो गया। क्या बात है मेरे शौहर की। हाँ ला बेटा, थैला तो पकड़ा। अच्छा मैं आपके लिए पराठा बना दूं? भाई अगर इससे बचेगा तो मैं भी खा लूंगा। क्या मतलब खालू, आप तो ऐसे कह रहे हैं इसलिए मैं पूरे 10 पराठे खा लूंगी। खाला आप ऐसे कीजिएगा, खालू के लिए बना दीजिए पराठा, नहीं तो ये मेरे ही पराठे पे नजर मारते रहेंगे। सही कह रही हो, बना रही हूँ मैं आपके लिए पराठे। रजिया और 42 साल इब्राहिम की 13 साल पहले शादी हुई थी। उनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 9 बरस थी।
रजिया का शौहर अपनी बीवी की भांजी में गैर मामूली तौर पर दिलचस्पी ले रहा था, जिस पर दोनों मियां बीवी के हालात कशीदा होते जा रहे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इब्राहिम की बीवी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे वाह भाई, कहाँ की तैयारी है? बाजी ने बुलाया है, वो फहमीदा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, मुझे भी बता दिया होता, मैं भी साथ चलता। कोई जरूरत नहीं है आपके जाने की। एक तो बाजी ने सिर्फ मुझे बुलाया और दूसरा आपको देखकर होता हुआ रिश्ता भी नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगी? मैं बदतमीज हूँ, जाहिल हूँ, क्या हूँ? है तो खैर आप बहुत कुछ। मसलन? फिलहाल मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने खाना बना के रख दिया है, आप खुद भी खाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा। मैं 9-10 बजे आ जाऊंगी। दरवाजा बंद करने में जा रही हूँ। कमाल है भाई, जाओ। रजिया चली गई तो उसके शौहर इब्राहिम ने अपना मोबाइल फोन खोला और फहमीदा की तस्वीर को एनलार्ज करके देखने लगा। हाय हाय, अजीब लड़की हो तुम। हम हैं कि तुम पर मरे जा रहे हैं और एक तुम हो कि कहीं और शादी कर रही हो। फिर इब्राहिम ने सिर्फ मुबारकबाद लिखकर मैसेज फहमीदा को भेज दिया, जिस पर फौरन उसका जवाबी शुक्रिया भी आ गया। जवाबी मैसेज के बाद इब्राहिम का हौसला बढ़ गया और उसने फहमीदा से मुमकिना रिश्ते की इतनी बुराई की कि फहमीदा ने उसकी बात मान ली और ओके लिखकर भेज दिया कि वो वहां रिश्ते से इनकार कर देगी। मैसेज पढ़ते ही इब्राहिम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया की आखिरी हसीना। फहमीदा ने अपने खालू के कहने पर रिश्ते से इनकार कर दिया था और इब्राहिम की बीवी को शुबा हुआ कि उसके शौहर ने ही उसे वरगलाया होगा। शब्बीर ने देखा कि इब्राहिम अपने जूते पॉलिश कर रहा था और उसकी बीवी वहीं आसपास अपने काम में मसरूफ थी और शौहर की किसी बात का जवाब हाँ हूं करके दे रही थी। वैसे फहमीदा ने इस रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं किया, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दिल कहीं और हो? मुझे क्या पता, तुम्हें इतना शौक है तो जाओ जाके पूछ लो ना उससे। अरे मुझे क्या जरूरत है पूछने की, दफा करो, छोड़ो। अच्छा मेरा ये चप्पल तो देखो ना कैसे चमका है, मैंने नया लग रहा है बिल्कुल। ऐसा करो, ये चप्पल अपने मुंह पे मार लो, अगर तुम में थोड़ी सी शर्म हया और गैरत बाकी है तो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? इंतहाई बदतमीज हो गई हो तुम। क्यों? जब देखो बकवास, जब देखो बकवास। जाओ यहाँ से। बकवास? बकवास मैं कर रही हूँ? हाँ, आज तक तुमने कहीं देखा या सुना है कि बीवी की भांजी से कोई शौहर पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो? ये मजीद और बकवास, और अगर ये सच भी है तो हाँ मैं पसंद करता हूँ उसे। और कान खोल के सुन ले तू, तेरे मरने के बाद ना उसी से शादी करूंगा मैं। मियाँ जी, मरूंगी तो मैं अपने ही टाइम पर, फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अब तुम संभालो अपना ये घर और बच्चे, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। हाँ हाँ, जा दफा हो यहाँ से। हंस कम जहाँ पाक, जान छोड़ मेरी। इब्राहिम की बीवी शौहर की जानिब से मुबैना तशद्दुद और बेइज्जती के बाद अपने 5 बच्चों को छोड़कर मैके चली गई थी। इब्राहिम ने लाख कोशिशें करके देख ली, लेकिन बीवी ने घर आने से इनकार कर दिया था। इब्राहिम बच्चों को मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास लेकर गया, लेकिन सब ने बच्चों को रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी को पैगाम दिया कि अगर वो नहीं आई तो वो सब बच्चों को नहर में डुबोकर मार देगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रजिया का भाई दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी बहन को जो कुछ उसने देखा था वो बताने लगा। बाजी बाजी, क्या हुआ भाई, खैरियत है? इतने घबराए हुए क्यों? वो मैंने दूल्हा भाई को बच्चों के साथ नहर पे जाते हुए देखा है। फिर रजिया को शौहर का वो पैगाम याद आ गया जिसमें उसने बच्चों को नहर में फेंकने की धमकी दी थी। कब? ये कितनी देर का वाकया है? अभी 1 घंटे पहले। अल्लाह, मेरे बच्चे, चलो मेरे साथ।
उधर माँ अपने बच्चों के लिए दौड़ रही थी और इधर शब्बीर ने देखा कि रजिया का शौहर नहर से पलटकर चोरों की तरह किसी नामालूम मकाम की तरफ भाग रहा था। बदबख्त सफाक बाप ने अपने ही बच्चों को एक एक करके नहर में डुबोकर मार दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वो अपने किए का इल्जाम अपनी बीवी पर लगा रहा था कि उसकी बीवी का चाल चलन अच्छा नहीं था। शब्बीर ने फूल नगर में पेश आने वाले इस इंतहाई अलमनाक वाकये की मजम्मत की है और 5 बच्चों के कातिल बाप को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जी, कल रेस्क्यू कंट्रोल पत्तुकी को कसूर कंट्रोल की तरफ से कॉल मसूल हुई कि जंबर नहर के ऊपर अब एक बाप ने अपने 5 बच्चों को फेंक दिया नहर में। तो रेस्क्यू 1122 पत्तों की टीम ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हुए 2 बच्चों को जो है ना रिकवर किया, डेड बॉडी को। 3 डेड बॉडी के लिए कल से ऑपरेशन जारी है, रात गए तक ऑपरेशन जारी रहा। आज अर्ली मॉर्निंग ही दोबारा जो है ना ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि बच्चों की डेड बॉडी को तलाश किया जा सके जल्द अज जल्द। और कसूर से भी जो है ना टीमें मंगवा ली गई हैं ताकि ज़्यादा टीमें होने की वजह से जल्दी लाशों को रिकवर किया जा सके। शब्बीर ने फूल नगर में पेश आने वाले इस इंतहाई अलमनाक वाक़े की मजम्मत की है और 5 बच्चों के कातिल बाप को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।